अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनूब टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद और मेरे साथ मौजूद हैं महविश मुस्तफ़ा। महविश मुस्तफ़ा का अगर मैं तारुफ़ करवाऊं आपको तो एक वो माज़ूर बच्ची हैं कि वैसे तो आपको माज़ूर लगती हैं मगर ये माज़ूर नहीं हैं। इन्होंने अपने गांव में लातादाद बच्चियों को हुनरमंद बनाया, सिलाई सेंटर चला के जो है गांव की बच्चियों को रोज़गार फराहम कर रही हैं। बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने के लिए इन्होंने अपने घर में एक दुकान डाल रखी है जिससे वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती हैं। महविश मुस्तफ़ा के इरादे बहुत बुलंद हैं, हौसले बहुत बुलंद हैं। तो हम महविश मुस्तफ़ा से जानेंगे क्या आने वाली बारिशों में जो हालिया बारिशें गुज़र चुकी हैं या जो सैलाब आया है, बहुत बड़े पैमाने पे तबाहियाँ हुई हैं, क्या माज़ूर अफराद की लाइफ भी इससे मुतासिर हुई है? ये सब हम महविश से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महविश, आप बताएं कि क्या सैलाब में, बारिशों में माज़ूर अफराद का चूल्हे भी मुतासिर हुए हैं? क्या उनके भी चूल्हे ठंडे पड़े हैं? जी बिल्कुल, जहाँ पे दूसरे तबके मुतासिर हुए हैं, इतनी बारिशें थी, ज़ाहिरी बात है 2 मंथ लग गए कि बारिशें रुक ही नहीं रही थी। काफ़ी जो मज़दूर अफराद हैं जिन्होंने छोटे-छोटे अपने काम स्टार्ट किए हुए हैं, उनके कारोबार डिस्टर्ब हो गए और रोडें ख़राब होने की वजह से उन्हें आने-जाने में भी बहुत मसले मसाइल हुए। लेकिन फिर भी कोई मुख़य्यर हज़रात से भी उन्होंने कोई नहीं गुज़ारिश की कि इज़्ज़त नफ्स की खातिर वो ना मतलब किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना चाहते और वो यही सोच के बैठे हैं बस अल्लाह ताला से उम्मीदें रख के कि हम अल्लाह पे उम्मीदें रखते हैं कि अल्लाह पाक ही बेहतर करेगा आने वाले वक्त में। तो बस अल्लाह पे छोड़ के अपने घरों में बैठे हैं, बहुत बेचारे परेशान हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा भी है कि काफ़ी लोगों के घर भी मुतासिर हुए हैं, दीवारें गिर गई हैं और मतलब कि उनके जो बिल्कुल मसाइल थे वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं वो। अच्छा, बिल्कुल, बहुत मतलब कि एक बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको डिफ़ाइन किया है। तो महविश, आप भी मुतासिर हुई हैं मतलब कि बारिशों में या सैलाब की तबाहकारियों से? ज़ाहिर है जैसे मज़ाफ़ात मुतासिर होते हैं तो जो पक्के के लोग होते हैं वो भी इससे डिस्टर्ब होते हैं। आपकी जो मामूलात थे, जो मसरूफ़ियात थी, उन पे भी कोई फ़र्क पड़ा है? जी, मुझे भी मतलब कि काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2 मंथ बारिशें होती रहीं और मुझे सिटी आने-जाने में बहुत ज़्यादा मसला हुआ रहा और जब मेरा सामान ख़त्म हुआ पड़ा रहा तो मैं सामान नहीं ला सकती थी। कोई आ गया सेल्समैन, ना आया तो ना सही। तो फिर ऐसे ही बड़ी मुश्किल में जाती थी बारिशों की वजह से। कभी रिक्शा मिलना, कभी रिक्शे वाले भी नहीं लेके जाते थे और रोडें भी हमारी तरफ गाँव में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो मेरी मुख़य्यर हज़रात से और ख़ास तौर पे हुकूमत से अपील है कि ये रोडें जो हैं वो मतलब कि सही करवा दें ताकि हमारे जैसे जो मज़दूर अफराद हैं वो उनका ताकि आने जाने का जो रास्ता है वो तो सही कर दिया जाए। इसके अलावा मतलब कि रोड तो चलें, इसका ये है कि इसके ऊपर कोई काम हो सकता है, मगर माज़ूर अफराद के लिए ख़ुसूसन क्या काम मतलब कि हुकूमत करे? हुकूमत को चाहिए कि मज़दूर अफराद जो बिल्कुल भी काम नहीं कर सके, अब तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई छोटी-मोटी किराना की शॉप बना के जैसे काम कर रही हूँ अपनी मदद आप तहत। तो मुख़य्यर हज़रात से भी और हुकूमत से भी मेरी यही अपील है कि जो घरों में बेचारे मज़दूर अफराद बैठे हैं उनका मंथली कोई वजीफ़ा लगा दिया जाए ताकि वो भी अपनी इज़्ज़त से मतलब वजीफ़े से जो भी पैसे आएँ वो अपना चूल्हा कर सके, जला सके अपने घर का, अपने बच्चों को खिला सके, रोज़ी उनकी भी चल पड़े। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की महविश मुस्तफ़ा ने अपनी जो है काविशें वो भी बताईं और जो हालात, जिन हालात से ये गुज़र रही हैं वो भी बताया और माज़ूर अफराद की तर्जमानी की है इन्होंने बेहतर तरीके से कि माज़ूर अफराद इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ज़ाहिर है तमाम तबकात जो कि सैलाबी एरियाज़ में रहते हैं या पक्के के, दोनों मुतासिर हुए हैं इससे। तो कारोबारी तबका जो है वो पहले, नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी बहुत मुतासिर हुई है, तो माज़ूर अफराद आप ख़ुद सोच सकते हैं कि किस हद तक मुतासिर हैं। मुख़य्यर हज़रात के साथ साथ फलाही इदारों को और हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि माज़ूर अफराद के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि ये वो तबका है जो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहता मगर हालात उसे एहसास कमतरी की तरफ ले जाते हैं। इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, इनको फ़िल फ़ौर हंगामी बुनियादों पे जो है ना प्रोटेक्ट किया जाए। जिसे रोज़गार की ज़रूरत है उसे रोज़गार फ़राहम किया जाए, जिसका वजीफ़ा लगाना है चंद माह के लिए उसे जो है ना प्रोटेक्ट करें। जैसे ही हालात मामूल पे आएंगे, बारिशों या सैलाब के बाद की सूरत हाल ज़िंदगी जैसे मामूल पे आएगी तो इनका पहिया भी ऐसा ऐसा अपनी पहली मंजिल की तरफ पहुँच के जो है वो मामूल पे आ जाएगा। मगर फ़िल वक्त फ़ौरी तौर पर तमाम इदारों को
جو ہے نا معذور افراد کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جنوب ٹی وی معذور افراد کی آواز بنے گا، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ ان کو جب تک ضرورت ہوگی، جب ضرورت ہوگی تو اسد محمود اور جنوب ٹی وی ان کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔